नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस छोटे से अपग्रेड की जो जादू की तरह आपके कंप्यूटर को धीमे से एकदम रॉकेट बना सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की, यानी एसएसडीज की। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंप्यूटर तो पलक झपकते ही ऑन हो जाते हैं और कुछ को स्टार्ट होने में इतना टाइम लग जाता है कि हमारी चाय खत्म हो जाए। मतलब एक तरफ तो इंस्टेंट स्टार्ट और दूसरी तरफ इंतजार इंतजार और इंतजार। और इस स्पीड के इस पूरे खेल का जो जवाब है ना, वो असल में बहुत सिंपल है। इसका राज है एसएसडी। यही वो टेक्नोलॉजी है जो आज की तेज दुनिया को पावर दे रही है। तो आखिर इन एसएसडीज में ऐसा क्या खास है? मतलब ये पुरानी हार्ड ड्राइव से इतनी अलग कैसे हैं और इनके असली फायदे क्या-क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एसएसडी का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो हर चीज को बदल देती है वो ये है कि इसमें पुरानी हार्ड डिस्क की तरह कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता, कोई मूविंग पार्ट नहीं। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। और क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है ना, तो इसके 3 जबरदस्त फायदे मिलते हैं। पहला, ये अनबिलीवेबली तेज है। दूसरा, काम करते वक्त कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। और तीसरा, ये गिर भी जाए तो इसके खराब होने का खतरा बहुत कम होता है। मतलब ये कहीं ज्यादा टिकाऊ है। अच्छा, तो अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन सी एसएसडीज आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन SATA SSD। नाम तो इसका जरूर सुना ही होगा। तो इसकी स्पीड होती है करीब 500 मेगाबाइट पर सेकंड। देखने में ये पुराने लैपटॉप की हार्ड डिस्क जैसा ही लगता है, लेकिन असली कमाल देखिए। अगर किसी पुराने सुस्त कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकालकर बस इसे लगा दें, तो वो सिस्टम मानो 5 गुना तेज हो जाता है। ऑफिस के काम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक शानदार और सस्ता अपग्रेड है। अब आते हैं अगले टाइप पर, M.2 SATA SSD। अब नाम थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, पर इसकी कहानी इसके साइज में छिपी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है जिसे दूर करना जरूरी है। M2 ये सिर्फ साइज का नाम है, स्पीड का नहीं। इसकी स्पीड भी SATA SSD जितनी ही है, मतलब वही 500 Mbps के आसपास। तो फिर फायदा क्या है? फायदा है इसका छोटा सा साइज। ये एक छोटी सी स्टिक जैसी होती है और बिना किसी तार के सीधे मदरबोर्ड पर लग जाती है। इसीलिए ये पतले लैपटॉप और कॉम्पैक्ट पीसी के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। और अब बात करते हैं आज के असली गेम चेंजर की, NVMe SSD। ये है आज का मॉडर्न स्टैंडर्ड और इसकी वजह सिर्फ एक है, अनबिलीवेबल स्पीड। याद है ना, SATA SSD की स्पीड कितनी थी? लगभग 500 MB प्रति सेकंड। इस नंबर को जरा याद रखिएगा। तो अब देखिए NVMe की स्पीड, ये 7000 MB प्रति सेकंड तक जा सकती है। जी हाँ, 7000। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। आसान भाषा में कहूं तो एक NVMe SSD SATA SSD से 10 गुना तक तेज हो सकती है। मतलब गेम्स, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स, सब कुछ पलक झपकते ही लोड हो जाता है। तो ये स्पीड किसके काम आती है? ये काम आती है गेमर्स के, जिन्हें जीरो लोडिंग टाइम चाहिए, वीडियो एडिटर्स के, जो 4K वीडियो पर मक्खन की तरह काम करना चाहते हैं, और हाँ, डेवलपर्स या डेटा साइंटिस्ट के भी, जिन्हें बड़ी बड़ी फाइलों को तेजी से प्रोसेस करना होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आम इस्तेमाल के अलावा कुछ खास जरूरतों के लिए भी स्पेशल एसएसडीज होती हैं। चलिए उन पर भी एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं। ये है PCI एड-इन कार्ड SSD। देखने में ये बिल्कुल ग्राफिक्स कार्ड जैसा लगता है। इसे इस्तेमाल किया जाता है सर्वर्स और हाई एंड वर्कस्टेशंस में, मतलब जहां परफॉर्मेंस की कोई लिमिट नहीं चाहिए। ये आमतौर पर घर के पीसी के लिए नहीं है। और आखिर में आता है हमारा सबका चाहेता एक्सटर्नल SSD। ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसे आप USB या टाइप C से कनेक्ट कर सकते हैं। ये किसी भी पेन ड्राइव या पुरानी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से कई गुना तेज होता है। तो बैकअप लेना हो या बड़ी बड़ी फाइलें साथ लेकर घूमना हो, ये बेस्ट है। चलिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं कि इन SSDs के अंदर होता क्या है, मतलब किस तरह की मेमोरी चिप्स इस्तेमाल होती हैं। देखिए, 4 मेन टाइप हैं, SLC, MLC, TLC और QLC। अब इनके नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हर टाइप में स्पीड, कीमत और लाइफ का एक अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। आजकल ज़्यादातर पीसी में आपको TLC मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छा बैलेंस है। और QLC ये ज़्यादा स्टोरेज वाले SSDs के लिए एक सस्ता ऑप्शन बनकर उभर रहा है।
तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन सी एसएसडी लेनी चाहिए। चलिए इस फैसले को एकदम आसान बनाते हैं। देखिए, फैसला बहुत सीधा है। अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑफिस या घर के रोजमर्रा के कामों के लिए है तो एक SATA SSD एक बढ़िया और किफ़ायती अपग्रेड है। अगर गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या कोई भी हैवी काम करना है तो बिना सोचे समझे NVMe SSD ही बेस्ट चॉइस है। और हाँ, अगर डेटा को साथ लेकर चलना है, बैकअप लेना है तो एक एक्सटर्नल SSD से बेहतर कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सही एसएसडी चुनकर किसी भी पीसी को सच में सुपर फास्ट बनाया जा सकता है। तो अब जब आप इन सभी टाइप्स के बारे में जान गए हैं तो सवाल ये है कि आपके कंप्यूटर की असली ताकत को कौन सी एसएसडी अनलॉक करेगी। जरा सोचिएगा इसके बारे में।